आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज संडे है, आप घर पर रिलैक्स कर रहे होंगे। आपकी रिलैक्सेशन को एक्साइटिंग बनाते हैं। कैसे? आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके हर परिवार का बंदा, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, सब देखना चाहेंगे, क्योंकि नौकरी का इंतजार कौन नहीं करता। नौकरी में तकलीफ है, जॉब नहीं लग रही, तो देखिए हमारा संडे स्पेशल, नौकरी स्पेशल। तो क्या बताएंगे आपको? पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अगर आपको भी है नौकरी का इंतजार, तो जानिए आपका स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या है। इंटरव्यू में कैसे बैठे कि कोई आपको फेल ना कर सके, और किस कलर की ड्रेस पहने कि आपको होगा फायदा, मैं बताऊंगी। नौकरी पाने के 6 सबसे अचूक उपाय जानिए। नौकरी आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। कैसा रहेगा अगर आपको ये पता चले कि कौन से कलर की शर्ट पहनकर आपका इंटरव्यू कैसे बीतने वाला है, किस कलर से लोग आपके बारे में क्या परसेप्शन रखेंगे। ये सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आज आपको मैं देने वाली हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी राशि के हिसाब से आपका स्ट्रॉन्ग और आपका वीक पॉइंट क्या है। जब भी किसी इंटरव्यू में जाओ तो ये जरूर पूछते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए, अपनी वीकनेस बताइए, और आप सोच में पड़ जाते हैं। अब आपको सोच में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जेन्युइन स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों की स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है एरियंस की कि वो बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, इनिशिएटिव लेने में सबसे आगे होते हैं। वैसे भी पहले नंबर की राशि है। इंटरव्यू में अपनी इस छवि को वो जरूर दिखाएं कि हम इनिशिएटिव लेना पसंद करते हैं। अब एरियंस का वीक पॉइंट जानते हैं। एरियंस का वीक पॉइंट ये होता है कि जो अपनी कमजोरी भी होती है ना इनकी, उसको भी छुपाकर अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अपने अंदर ये गिल्ट कॉन्शियसनेस लाना ही आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। अगर कोई कमजोरी है तो है, ह्यूमंस में तो होती ही है, कोई बात नहीं। तो इंटरव्यू से पहले लाइट एक्सरसाइज और साइकिलिंग कर जाएंगे, इंटरव्यू परफेक्ट होगा। अब मैं आपको अपने अंदर ये गिल्ट कॉन्शियसनेस लाना ही आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। अगर कोई कमजोरी है तो है, ह्यूमंस में तो होती ही है, कोई बात नहीं। तो इंटरव्यू से पहले लाइट एक्सरसाइज और साइकिलिंग कर जाएंगे, इंटरव्यू परफेक्ट होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि टॉरियंस का स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या है और उनके लिए टिप क्या है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता। आपका की फीचर ये है कि आप अपने आप को हर चीज में अडेप्ट कर लेते हैं। आपका वीक पॉइंट ये है कि आप परसेप्शनिस्ट हैं और थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड, अच्छा कर लेंगे ना, अच्छा देख लेंगे ना, इस एटीट्यूड पर काम करिए। और आपके लिए टिप क्या है? इंटरेस्ट और एंथुजियास्टिक शो आप जितना ज्यादा देखेंगे या किताब पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ बेहतरीन होती जाएगी। अब बात करते हैं जेमिनाइज की। इनकी ताकत और इनकी कमजोरी क्या है। जेमिनाइज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी है, यानी कि हर माहौल में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। प्रॉम्प्टनेस है, अपने जवाब फट से बताते हैं, स्पॉन्टेनियस है। और इनका वीक पॉइंट क्या है कि अपनी एंजाइटी पर ध्यान दे। जब ये नर्वस होते हैं ना, सब गड़बड़ कर देते हैं। और इनके लिए इंटरव्यू पे जाने से पहले टिप ये है कि रिलैक्स करें और खुद के बारे में ज्यादा बोलना जो है वो अवॉइड करें। अपनी तारीफ की गाथा गाते चले जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करें, अपने बारे में कम बोलें। अब मैं आपको बताती हूँ कैंसेरियंस की स्ट्रेंथ के बारे में। जो कर्क राशि वाले हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ ये है कि जेन्युइन तरीके से, तीव्रता से काम करने की क्षमता रखते हैं। चलिए अब आपको कर्क राशि वाले यानी कि कैंसेरियंस की स्ट्रेंथ बताती हूँ। जो कैंसेरियन है ना, वो बड़े जेन्युइन तरीके से, तीव्रता से काम करने की क्षमता रखते हैं। और उनकी जेन्युइनिटी, उनके अंदर ऐसे भोलापन लोगों को दिखता है और होता भी है कि वो फटाफट दिल में जगह बना लेते हैं। इनका वीक पॉइंट ये होता है कि ये खुलकर सामने आने से घबराते हैं। रिस्क फैक्टर जो है इनमें लेने की क्षमता थोड़ी कम होती है। अब इनको क्या करना चाहिए इंटरव्यू से जाने से पहले? इंटरव्यू पे जाने से पहले आंख बंद करें, मेडिटेट करें। मेडिटेशन नहीं होती कोई बात नहीं, जिस मंत्र में आपका यकीन है आंख बंद करके वही सुन लीजिए। अब आपको बताते हैं लियोस यानी कि सिंह राशि वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। भाई नाम ही बताता है, शेर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होगा? कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी। तो इनकी स्ट्रेंथ है इनका कॉन्फिडेंस, कि यूं मैदान में उतर जाते हैं। इनका वीक पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मुंह के बल गिरना पड़ता है। और इनके लिए टिप क्या है? इनके लिए टिप ये है कि इंटरव्यू में जाने से पहले कोई सूदिंग ड्रिंक लें। सूदिंग ड्रिंक मतलब सिर्फ मॉकटेल्स में या कोई ठंडी ड्रिंक लेकर जाएं। वर्गोस कन्या राशि वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? कन्या राशि वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये मेटिकुलस और रिसोर्सफुल होते हैं।
मतलब ये कहीं से भी किसी भी चीज की रिसर्च कर निकाल कर जुगाड़ कर उसको प्रेजेंट कर देते हैं। इनका वीक पॉइंट ये है कि ये खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये सबसे खराब बात है, और अपने ही सेल्फ क्रिटिसिज्म में फंसते चले जाते हैं। इनके लिए पॉजिटिव टिप क्या है इंटरव्यू में जाने से पहले? इनके लिए पॉजिटिव टिप ये है कि अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को आप बार बार दोहराएं, उसके बारे में अपने मित्रों से पूछें और उन्हें लिखें, ताकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो और निखर कर आए। लिब्रन्स, तुला राशि वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? लिब्रन्स हाई सोशल स्किल्स और डेडिकेशन जो होती है इनके अंदर, इनकी स्पेशल क्वालिटीज हैं। मतलब ये लोगों को इम्प्रेस करना, बातचीत करना इनकी सुपर क्वालिटी है। और इनका जो वीक पॉइंट है वो ये है कि ये सुपरफिशियल होना अवॉइड करें, क्योंकि इतने सोशल हैं तो कई बार सोशल बटरफ्लाईज ही बन जाते हैं। इस सिचुएशन से इनको दूर रहना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। इनके लिए स्पेशल टिप ये है कि अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें। इस दौरान आप शाय फील ना करें, जो चीज है वो खुल के बोलें, ये इनको करने की जरूरत है। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वाले, आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप फोकस और लॉयल्टी जो है आपकी यूएसपी है। अगर किसी के आप किसी को पसंद करते हैं, किसी के लिए लॉयल हैं, तो उसके लिए जान हाजिर है, और जो किसी से खुंदक आ गई तो फिर आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आप इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं। आपका नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप कभी कभी ना लोग आपसे थोड़ा डर जाते हैं, मतलब आप एकदम अपनी नेगेटिव साइड को एक्सप्रेस कर देते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। इंटरव्यू पे जाने से पहले आप अगर आप मेल हैं तो आप पुशअप्स कर सकते हैं, इस तरह से एक्सरसाइज करें जो आपको पहले एग्जॉस्ट करे, बाद में रिलैक्स करें। अगर आप इस एज में नहीं है या फीमेल हैं तो आप अनुलोम विलोम कर रिलैक्सिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर जाएं। सैजिटेरियंस को क्या उनकी स्ट्रेंथ है ये पता होनी चाहिए। सैजिटेरियंस जो है ये सक्सेस के लिए, अपनी आतुरता और अपने काम के लिए पैशन जो इनके अंदर है वो इनकी स्ट्रेंथ है। अगर आप सैजिटेरियन का सिंबल देखेंगे ना तो ऐसे एक आधे हिरन है और उसके ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है और उसके हाथ में ये एरो है, तीर कमान है। तो ये वैसे ही है, ये अर्जुन की तीर की तरह सिर्फ मछली की आंख देखते हैं, तो ये बहुत टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। इनकी वीक पॉइंट जो है वो ये है कि ये स्किल्स को बहुत ज्यादा हाईली रैंक करना अवॉइड करते हैं, अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट नहीं कर पाते। इंटरव्यू पे जाने से पहले ये सामने वाले को अधिक बोलने का मौका दे। ये बोलते हैं तो ब्रेक लगाना मुश्किल होता है, तो सामने वाले को बोलने दे, लेट देम बी अ गुड स्पीकर। आइए कैप्रिकॉर्न्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानते हैं। कैप्रिकॉर्न्स जो मकर राशि वाले होते हैं ना, वो अपनी प्रोफेशनल अप्रोच और पैशन जो है वो इंटरव्यू पर के दौरान इस पर फोकस करें। ये बहुत पैशनेट होते हैं और फोकस को इन दो चीजों को पूरी तरह से फोकस करें इंटरव्यू के दौरान। इनका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अपने आइडियाज के प्रति रिजिड हो जाते हैं। अपनी रिजिडनेस को अवॉइड करें, चेंजेस को एक्सेप्ट करें, फ्लेक्सिबल रहें। इनके लिए टिप ये है कि अपनी एक्सपेक्टेशन के प्रति थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रख के चला करें। एक्वेरियंस, कुंभ राशि वाली जो है उनकी स्ट्रेंथ ऐसे होती है कि वो एक्साइटिंग और इंटेलेक्चुअल चीजों का कॉम्बिनेशन लाते हैं। इन क्वालिटीज पर फोकस दें। इनकी वीकनेस क्या होती है ये भी आपको पता नहीं चाहिए। अगर आपकी एम्प्लॉइज का ये राशि है ना तो आप जान सकते हैं उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। और जो इनकी वीकनेस है वो ये कि ये ओवर कॉन्फिडेंट कभी कभी हो जाते हैं, सोचते हैं हम तो कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। इस क्वालिटी से बचें। और अगर इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो अपने इम्प्रेशन जमाने के लिए आपको जरूरत है कि आप अपनी बातचीत में क्लैरिटी रखें। अब आपको बताती हूँ आखिरी राशि पाइसेंस के बारे में, मीन राशि वाले लोगों के बारे में। पाइसेंस की स्ट्रेंथ ये है कि ये परफेक्ट टीम प्लेयर होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। अपनी क्वालिटीज इन्हें सामने टेबल पर रखनी चाहिए। इनका वीक पॉइंट ये होता है कि एंजाइटी, टेंशन इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, मतलब झगड़ा देखा नहीं और फटाफट अपने शेल में चले गए। तो इन चीजों के लिए इनको बोल्ड होने की जरूरत है। इनके लिए बेस्ट टिप ये है कि इंटरव्यू से पहले अपनी नींद पूरी कर लें और जाने से पहले थोड़ा सा मेडिटेट करें, कम से कम प्रेयर कर जाएं। आपका इंटरव्यू परफेक्ट होगा। कई बार लोग इंटरव्यू में जाते हैं और सिर्फ इसलिए सिलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें बैठने का सही तरीका नहीं पता होता, उन्हें पता नहीं होता कि हैंड मूवमेंट्स कैसे करनी है, यानी कि वो बॉडी लैंग्वेज से मार खा जाते हैं। तो अब नहीं खाएंगे क्योंकि मैं आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी कि क्या है सही तरीका
लेकिन उससे पहले, इंटरव्यू में जाने से पहले हमें आपका लकी कलर, आपके लिए परफेक्ट कलर भी तो सिलेक्ट करना है। कलर्स का हमारे माइंड पर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक अलग असर पड़ता है। जब हम छुट्टियां मनाने जाते हैं तो क्यों हम ग्रीनरी की तरफ जाते हैं, क्यों हरे हरे पत्ते देखकर हमें अच्छा महसूस होता है। तो क्या रंग हमारे अंतरात्मा से कहते हैं और कैसे आप इन रंगों का फायदा उठा सकते हैं नौकरी पाने के लिए, अब समझिए। अगर आप इंटरव्यू में ब्लू कलर पहनकर जाते हैं तो ब्लू कलर जो है ये प्रोजेक्ट करता है, सामने वाले पर छाप छोड़ता है कामनेस की, स्टेबिलिटी की, ट्रस्ट की, ऑनेस्टी की और कॉन्फिडेंस की। ये बताता है कि आप पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। अब आप हैं या नहीं अलग बात है। आप ये कलर पहन जाएं और अगर ये क्वालिटीज आप में नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा ब्लू कलर पहने, ये क्वालिटीज आप डेवलप कर लेंगे। इसी तरीके से आपको ग्रे कलर का फायदा बताती हूँ। इंटरव्यू में अगर आप ग्रे कलर पहनकर जाते हैं, क्योंकि बहुत पॉपुलर कलर है, मेल्स तो यही पहनते हैं, तो एक सोफिस्टिकेशन डिनोट करता है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। लोग आपको सोफिस्टिकेटेड नजर से देखेंगे। तो अपना ग्रे सूट, ग्रे शर्ट निकालिए ताकि इंटरव्यू में आप अपनी नई छाप छोड़ सकें। व्हाइट कलर सबसे सेफ कलर है। व्हाइट कलर मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट कलर भी है। तो व्हाइट कलर अगर आप पहनकर जाते हैं तो ये शो करता है आपकी सिंप्लिसिटी, क्लीनलीनेस, दिखाता है कि आप कितने प्रिसाइज हैं। और व्हाइट कलर आप अगर पहनते हैं और इस पर दाग लगे हुए हैं तो ये आपका अनहाइजीनिकनेस भी शो करता है। तो व्हाइट आप पहने, लेकिन पूरा व्हाइट भी अवॉइड करें। अगर आप पूरा व्हाइट पहनते हैं, नीचे भी व्हाइट ऊपर भी व्हाइट, तो वो आपको लिमिटेड इम्प्रेशन देता है। सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप बड़े लिमिटेड सोच के आदमी हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट अगर आप व्हाइट का पहनते हैं, जैसे व्हाइट शर्ट या व्हाइट टॉप, तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव इमेज छोड़ेगा। इसी तरीके से ब्लैक कलर क्या करता है? ब्लैक कलर शो करता है कि आप स्ट्रॉन्ग और कमांडिंग हैं। ये कलर थोड़ा थ्रेटनिंग लग सकता है। इससे आप किसी एक्सेसरी का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरे काले कपड़े पहनकर जाएंगे तो सामने वाला घबरा जाएगा, भाई ये करने क्या आया है। तो थोड़ा थ्रेटनिंग कलर हो जाता है ब्लैक कलर इंटरव्यू के दौरान। इसी तरीके से अब मैं आपको बताती हूँ कुछ और कलर्स के लिए भी। जैसे अगर कई बार फीमेल या मेल रेड कलर पहन जाते हैं, रेड को तो आप बहुत अवॉइड करें, क्योंकि ये एग्रेशन, गुस्सा और पावर का कलर है। ये गलत सिग्नल भेज सकता है, इसलिए कम से कम रेड कलर का इस्तेमाल करें। देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है पीपल का पत्ता। ये पीपल का पत्ता कैसे आपको जॉब दिला सकता है, इसके 6 अचूक उपाय आपको बताऊंगी और कितनी आसानी से मिलने वाली चीज है, तो ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले इंटरव्यू के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज पर काम करते हैं। जॉब इंटरव्यू पर जाते समय अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें तो इंटरव्यू में आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो क्या है वो सिंबल्स, क्या है वो सिग्नल्स, समझिए। इंटरव्यू के दौरान काम और कॉन्फिडेंट रहें। बार बार अपने पेपर्स, रिज्यूमे चेक करना, फाइल खोजना नर्वसनेस शो करता है। जो भी चीज चाहिए वो ऊपर ऊपर निकाल कर रखें और तब बार बार चीजों को नहीं छुएं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मैंने तो सुना है, आपने भी सुना होगा, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका ग्रीटिंग स्टाइल कैसा हो, कितना ग्रेसफुल हो, ये डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे रहेगा। तो जब आप इंटरव्यू के दौरान जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप सुबह के समय जाएंगे, तो दरवाजा खोलते ही आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए और आप ग्रीट करें कॉन्फिडेंटली, गुड मॉर्निंग। इस तरीके से जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आपका, अगर लोगों की नजर आप सीधा अपने चेहरे और स्माइल पर खींच पाते हैं तो आपका आधा इंटरव्यू वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अब चलिए, इंटरव्यू के दौरान आपने ग्रीट कर दिया, आप बैठ गए। बैठते समय अपने शोल्डर्स को झुकाए नहीं, चिन और चेस्ट में यूं दबाए नहीं। आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, चेस्ट ओपन होनी चाहिए। ये दिखाते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप असर्टिव हैं। आप अपनी टांगों को लंबी कर या फिर अपनी चेयर के बाएं पर हाथ रखकर, बैक रखकर ऐसे ना बैठे। कई बार लोग ऐसे बैठ जाते हैं, वो एरोगेंस शो करता है। आपको स्ट्रेट बैठना है और अपने हाथों को अपने थाइस पर इस तरीके से रखना है। अच्छा, लैप पर ज्यादा सामान बिल्कुल नहीं रखे। कई बार लोग फाइल इस तरह से लैप पर, गोद पर रख लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ये क्लमजी और कंफ्यूज स्टेट आपकी दिखाता है। इंटरव्यू के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका आई कांटेक्ट। अगर आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और गुस्से में बात नहीं करते हैं, यूं अकड़ कर बात नहीं करते हैं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस शो करेगा। यानी कि आंखों में आंखें डालकर स्माइल के साथ बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस, आंखों में आंखें डालकर गुस्से से या
स्नैबिश फेस कर बात करेंगे, चिन अप कर बात करेंगे तो एरोगेंस शो करेगा। तो आई कांटेक्ट के साथ स्माइल जरूर रखिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, न्यूट्रल। इसके बाद जब आप किसी से हैंड शेक करते हैं तो हैंड शेक करते समय हाथ को ज्यादा नहीं हिलाना है। ज्यादा हाथ का प्रयोग अगर आप करते हैं या बाई चांस दोनों हाथ का प्रयोग कर देते हैं तो ये आपका डोमिनेंस शो करता है। सिंपली हैंड शेक कर हैंड वापस ले आए। अगर किसी के साथ मूव करने की जरूरत पड़े, किसी को फॉलो करने की जरूरत पड़े तो उतना टेम्पो भी कॉपी कर सकते हैं, यानी कि आपको आगे आगे नहीं भागना है। कोई आपको बोलता है अच्छा आप इधर से दूसरे रूम में आइए, तो आप बहुत स्लोली उसको फॉलो करें, उसके साथ साथ चलने की कोशिश नहीं करें। इंटरव्यू के समय फोल्डर या पोर्टफोलियो टेबल पर रख सकते हैं, आगे न झुके। हाथों का प्रयोग करते समय ध्यान दें कि कंधों का लेवल नीचे नहीं गिर रहा है, यानी कि यू फोल्डर आप नहीं रख रहे हैं, यू फोल्डर रख रहे हैं। भाई नौकरी तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन माँ लक्ष्मी आपके घर कैसे आएंगी? तो माँ लक्ष्मी को आपके घर बुलाने के लिए मैं खास वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ आपके लिए। थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले आपकी नौकरी लगवाने के भी तो उपाय जानिए। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पीपल का पत्ता है। यही पीपल का पत्ता आपको नौकरी दिलाएगा। कैसे? सुनिए। पहला उपाय ये है कि शनिवार को पीपल के एक पत्ते को साफ पानी या गंगा जल से अच्छे से धो लें। एक थाली में रखकर 11 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। ओम भू भुवः स्वाहा, इस मंत्र से आपको अभिमंत्रित करना है गायत्री मंत्र से। इस पत्ते को अपने लैपटॉप बैग में रख लें। हर शनिवार को नया पत्ता तोड़ें, फिर इसी तरीके से अभिमंत्रित करें। पुराना पत्ता पीपल के पेड़ के पास वापस जाकर रख दें। ऐसा हर शनिवार को करेंगे। जब तक नौकरी नहीं लगती तो बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास नौकरी लग जाएगी। और क्या करें? सोमवार को फिटकरी अपने सिर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लें। याद रहे मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं, मैं क्लॉकवाइज कह रही हूँ। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद गरम तवे पर डाल दें। जब पानी जैसा हो जाए तो फिटकरी को डस्टबिन में फेंक दें। आपकी नौकरी जल्दी लग जाएगी। जब आप इंटरव्यू पे जा रहे हो ना, तो अपने घर में किसी को कहें कि आपके सिर के ऊपर से एक मुट्ठी काली दाल उतार लें, या अच्छा है आप खुद ही उतारें। इसको मेन दरवाजे पर ही करना है। चौखट पे खड़े होकर काली दाल को आपने उतारा और फिर वहीं छोड़ दिया। आपके जाने के बाद इंटरव्यू पे जा रहे हो ना, तो अपने घर में किसी को कहें कि आपके सिर के ऊपर से एक मुट्ठी काली दाल उतार लें, या अच्छा है आप खुद ही उतारें। इसको मेन दरवाजे पर ही करना है। चौखट पे खड़े होकर काली दाल को आपने उतारा और फिर वहीं छोड़ दिया। आपके जाने के बाद आपके घर का कोई और व्यक्ति आए और दाल को अच्छे से इकट्ठा कर बाहर की ओर फेंक दे, मतलब घर के बाहर जाकर कहीं डाल दे। आपको इंटरव्यू में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब अपने सिर के ऊपर से आपको और क्या उतारना है समझिए। सिर के ऊपर से 24 बार नमक पालें और फिर उसे घर के बाहर फेंक दें, और फिर अलग से थोड़ा सा नमक लेकर एक कागज के टुकड़े पर लपेट लें और जेब में रख दें। ऐसा अगर आप करकर जाते हैं तो इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आप जानते हैं आज मैं आपकी मुलाकात किनसे कराऊंगी? वो बहुत ही खूबसूरत और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। जरूर बातचीत कराऊंगी, लेकिन पहले आपको खूबसूरत तो बना दें उन्हीं की तरह। चलिए जानते हैं आज की आपकी पहली ब्यूटी टिप। आप थोड़े से बादाम ले लें, गुलाब के फूल ले लें, चिरौंजी और पिसा जायफल। मैं रिपीट करती हूँ, आपको थोड़े से बादाम, गुलाब के फूल, चिरौंजी और पिसा हुआ जायफल लेना है। इन सबको दूध में भिगो कर रख देना है। सुबह इसे पीस कर आपको इसको पेस्ट बनाकर इसका उपटन लगाना है। इसे चेहरे के दाग धब्बे मिटते हैं और आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अगर धूप में जाकर आपकी स्किन झुलस जाती है, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, रिंकल्स हैं, तो आप ये उपाय करें। आप आम के पत्ते ले लें, आम के पत्ते, जामुन, खाने वाले जामुन के पत्ते, आपको साथ में गुड़ और हल्दी, ये चारों इक्वल अमाउंट में आपको लेना है और इसको मिलाकर उसका पेस्ट बना लेना है। अब इसको आप अपनी पूरी बॉडी पे लगा लें, क्योंकि धूप में पूरी बॉडी झुलस जाती है। कुछ समय रखने के बाद आप नहा लें। इससे आपकी स्किन की रंगत वापस बाहर आ जाती है। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बिग बॉस के फेम वाली क्लॉडिया सिस्ला से। क्लॉडिया, वेलकम टू आवर शो। हाय क्लॉडिया, आप तो जर्मनी से हैं। भारत आकर कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको?
स्ट्रगल हमेशा है और फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कभी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि अब एक स्टेज पहुंच जाते हैं, दूसरे में ड्रीम करते हैं, उधर पहुंच जाते हैं, उधर से तक ड्रीम करते हैं, तो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। क्लॉडिया, आप पहले भी काम करती रही हिंदुस्तान में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस के बाद आपके करियर ने एक टर्निंग पॉइंट लिया। क्या आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं, यानी कि आप भी मानती हैं कि बिग बॉस आपका टर्निंग पॉइंट था, या फिर कुछ और था आपका टर्निंग पॉइंट? डेफिनेटली बिग बॉस के अंदर जब मैंने अपॉर्चुनिटी मिला बिग बॉस के अंदर था, तो ऑफ कोर्स टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बॉलीवुड का कैरियर मेरा शुरू हो गया। और अभी बालमा के साथ जब मैंने सबसे पहले आइटम सॉन्ग किया, तो मेरा बॉलीवुड का बिग स्क्रीन का कैरियर शुरू हो गया, और अभी मेरा दूसरा आइटम सॉन्ग आने वाला है, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ इसलिए। क्लॉडिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आप वो तरीका जानिए जिससे आप और हम बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। 150 वर्ड्स में अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेज दीजिए, साथ में पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस। अगर ये नहीं है तो अपने हाथ की तस्वीर, चेहरे की तस्वीर, हैंडराइटिंग की तस्वीर हमें भेज दीजिए। आज हम दिल्ली से सोनी का सवाल लेते हैं। सोनी की शादी 2011 में हुई। शादी में भी प्रॉब्लम है, कोई इश्यू भी नहीं हो रहा है, जॉब में भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, और साथ साथ फाइनेंशियल क्रंचेस भी है। आइए सोनी की प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं। सोनी, सबसे पहले आप अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, बच्चों के सुख के लिए घर में ईस्ट में लाफिंग बुद्धा का स्टैचू लाके रखें। ऐसे लाफिंग बुद्धा जिनके आसपास खूब सारे बच्चे हों। इसके बाद आप एक काम करें कि अपने लेफ्ट हैंड में वुडन ब्रेसलेट पहने, यानी कि लकड़ी के बीड्स वाला ब्रेसलेट। ये इजीली कहीं पे भी मिल जाता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक हनुमान जी के लिए माला बनानी है, अपने हाथ से बनानी है। एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे, हफ्ते में 2 दिन आपको करना है। और इनिशियली आप 21 दिन करेंगे, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन करेंगे। आपको 11 तुलसी के पत्तों को जोड़कर माला बनानी है। हर पत्ते के ऊपर लाल रंग की रौली से आपको राम लिखना है। तो आप माचिस की तीली का बैक पोर्शन यूज कर सकती हैं, या कोई और लकड़ी ले सकती हैं, पत्ती के ऊपर राम लिखने के लिए। 11 पत्ती पर राम लिखा, उसकी माला बनाई, और वो हनुमान जी को ट्यूसडे और सैटरडे को चढ़ा दिया मक्खन के साथ। उनके पैरों पर हल्का हल्का बटर लगाना है। ये करने से आपकी जॉब और मैरिड लाइफ दोनों प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। चलिए अब कल का अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। कल मैं आपको बताऊंगी कि जो माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पे खड़ी है ना, मगर अंदर नहीं आ रही, तो कैसे आएंगी भाई? आपका दरवाजा ही कायदे का नहीं है। कल आपके दरवाजे को हम कायदे का करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि साफ सफाई से आपके कैसे ग्रह ठीक हो जाते हैं। सफाई से याद आया कि आजकल सफाई अभियान भी तो चल रहा है, तो आप जानेंगे कि सफाई से आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कल मैं आपको बताऊंगी फिजूल खर्ची को रोकने के लिए और बिगड़े काम को बनाने के लिए उपाय। ये सारी खास बातें कल करेंगे। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।